सच्चा सिख कौन है? जो अपने गुरु को मानता है या अपने गुरु की मानता है? सच्चे सिख की क्या पहचान है? सिख हमेशा से वाहिगुरु के नाम से जाने जाते हैं। वाहिगुरु उनकी दौलत है। परमात्मा की पहचान करने के लिए सिखों का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन सिख कौन होते हैं? सच्चाई और ईमानदारी सिखों में होती है। वाहिगुरु ने अपने शिष्यों को सिख रूप कहा है। सिखों के नाम से जाना जाता है वाहिगुरु के शिष्यों को। सिख क्या है? सिख कौन होते हैं? सिख वो होते हैं जो अपने गुरु को तो मानते हैं लेकिन अपने गुरु की मानते हैं, गुरु के आदेश पर चलते हैं। जो वाहिगुरु ने अपनी वाणी में अपने आदेश दिए हैं, अपनी आज्ञा फरमाई है, हर सिख निमाणा होके उस वाणी का उच्चारण करता है, उस वाणी को अपने सिर पर रखता है, उनकी आज्ञा पर चलता है। सच्चा सिख वही है। वाहिगुरु का अगर रूप देखना है तो सच्चे सिख को देखिए। सिख रूप में आपको वाहिगुरु के दर्शन होंगे। वाहिगुरु ने अपने बच्चों को जो शिक्षाएं दी है वो पूरी दुनिया में मिसाल है। आज जो भी पूरी धरती पर खुशहाली है वो वाहिगुरु के सिखों से, वाहिगुरु के शिष्यों से है। बाबा नानक कहते थे कि परमात्मा एक है, उस तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं। उसने इस धरती पर बहुत से रूप धारण किए, लेकिन इंसान भटक कर अपनी मंजिलों तक क्यों पहुँच नहीं पा रहा? क्यों वो जो चीज़ चाहता है उसे वो मिलती नहीं है? इंसान परमात्मा को किस तरह पा रहा है? कोई उसे योग करता है, कोई उसे यज्ञ के रूप में पूजता है, कोई तप करता है, कोई साधन व्रत नियम अपनाता है। ये सब मार्ग उस मंजिल तक पहुंचने के हैं, लेकिन इन मार्गों में बहुत भेद है। ये सब रास्ते परमात्मा तक ही ले जाते हैं, लेकिन इनका भेद अलग अलग है। जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक साधन है पैदल चलना और दूसरा साधन है कार या किसी गाड़ी से पहुंचना। अब विचार किया जाए कि दोनों ही अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं, दोनों ही साधन मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोनों के मंजिल तक पहुंचाने में दोनों मार्गों में अंतर है। एक पैदल चलने से कुछ हमारे शरीर में थकान भी होगी और कुछ समय भी ज़्यादा लगेगा। दूसरा, मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर किसी गाड़ी का सहारा लिया जाए तो हमें थकान या थकावट नहीं होगी और हम अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही व्रत, तप, संयम साधन परमात्मा से मिलने के साधन तो है, लेकिन इस रास्ते में मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। परमात्मा के द्वार सबके लिए खुले हैं। परमात्मा ने अपने द्वार की भक्ति सबको बख्शी है, लेकिन इंसान अपनी अपनी मति के अनुसार परमात्मा से मिलन करने की सोचता है। लेकिन परमात्मा ने एक बहुत सरल और सीधा साधन बताया है जिससे तुम ईश्वर तक स्वयं पहुंच सकते हो। वो साधन प्रेम का है, सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है, परमात्मा उसके हृदय में वास करते हैं। वो सर्वोत्तम साधन है प्रेमा भक्ति, जो आपको बिना किसी रुकावट के सीधे और सरल साधन के द्वारा मालिक से जोड़ देती है, परमात्मा से जोड़ देती है। किसी व्रत को रखना, तप को करना, संयम साधन करने, ये सब परमात्मा से मिलने की सीढ़ी हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचाने का एक सीधा मार्ग है आपकी प्रेमा भक्ति। जब परमात्मा अलग, अगोचर और अनामी है, उनका ना कोई रूप है ना नाम है। जिस वस्तु का ना कोई नाम हो ना रूप हो, वो इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती, वो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। जितनी भी नाम व रूप वाली वस्तुएं होती हैं वो सब माया के रूप है।